कफरनहूम के हलचल से भरे गांव में यस्सु एक पहाड़ी पर बैठा था। उसके अल्फाज उसके सामने जमा होने वाले बेचैन हजूम में गूंज रहे थे। उसकी आवाज हिकमत और हमदर्दी का एक राग अलाप रही थी। सच्ची रास्तबाजी के रास्ते की वाज़ेह तस्वीरें पेंट की जा रही थी। ये रास्ता अक्सर दुनिया के खलफशार और आजमाइशों से धुंधला रहता है। उसने मुनाफिकत के खिलाफ खबरदार किया और उन सुनने वालों पर जोर दिया कि वो अपने भाई के तिनके को निकालने की कोशिश करने से पहले अपनी आंखों से शहतीर हटा दें। उसने झूठ से सच को पहचानने की अहमियत के बारे में बात की। झूठे नबियों को भेड़ों के भेष में भेड़ियों से तशबीह दी। उनके इरादे तकवा के पोश के नीचे छुपे हुए हैं। एक पुरजोश तमसील में यस्सु ने दो घरों का मुआवजा किया। एक चट्टान की ठोस बुनियाद पर तामीर किया गया, दूसरा शक और इत्मीनान की बदलती रेत पर। जब जिंदगी के तूफान बरपा हुए तो चट्टान पर बना घर मजबूत खड़ा रहा। उसके मकीन तूफान से बच गए, लेकिन रेत पर घर एक मुस्तहकम बुनियाद से आरी मुसलसल हमले की वजह से नीचे गिर गया और उसके बाशिंदों को बर्बाद कर दिया। गहरी सादगी के साथ यस्सु ने सुनहरी उसूल दिया जो इंसानी तामुल की संगे बुनियाद है। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा कि वो आपके साथ करेंगे। नुक्ता नज़र में एक बुनियादी तब्दीली की हौसला अफजाई की। जैसे ही सूरज उफक के नीचे डूबने लगा, यस्सु ने अपना वाज खत्म किया। उसके अल्फाज सुनने वालों के दिलों में ना मिटने वाले नकूश छोड़ गए थे। हुजूम अपने साथ हिकमत के बीज लेकर मुंतशिर हो गया। आमीन।